नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। और जिन्होंने नहीं किया है तो कर लीजिए, बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। घंटी को दबाइएगा और ज़ोर से बजाइएगा, आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। और सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा ऑल वाला, उसको सेलेक्ट करिएगा जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज़ आपसे मिस ना हो। तो आज है 5 फरवरी 2025, दिन है बुधवार। हमारे साथ जो पहले से जुड़े हुए और खेल रहे हैं वो तो अब तक एक्सपर्ट बन ही गए हैं। आप सब जो नए आए हैं आप सबको बताना चाहूँगा, दैनिक भास्कर जो कि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, हमको इसमें न्यूज़ तो मिलती है, साथ ही समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे क्विज़ेस इसमें हमारे लिए आते रहते हैं जिनसे हमारी जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छी होती है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, सरकारी नौकरी की तैयारी में हमारी हेल्प होती है, सभी ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी में। साथ ही जो है वो क्विज़ होते हैं तो उसमें हम खेल के लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेज भी जीत सकते हैं। फ़िलहाल में जो है इस वीडियो का शॉर्ट वीडियो जो है मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो जिनको केवल आंसर चाहिए तो वो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। ये लॉन्ग वीडियो होता है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में, यानी कि विस्तृत जानकारी के साथ में, उनके लिए जो कि अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं और डिटेल में स्टडी करते हैं उनके लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि 4 क्विज़ चल रहे हैं फ़िलहाल में। एक सबसे बड़ा क्विज़ है दैनिक भास्कर वालों का, जीतो 14 करोड़, उसमें आप जीत सकते हैं। 3 वीकली क्विज़ हैं, अलग अलग दिन आते हैं, बुधवार, शनिवार, रविवार। तो आज बुधवार है तो मधुरिमा क्विज़ आया है, उन क्विज़ के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, या अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। तो इस क्विज़ को खेलने के लिए आपको जो है इस QR कोड को स्कैन करना होता है। दूसरे आप जो मोबाइल फ़ोन का कैमरा है उसको आप ऑन करेंगे, पीछे वाला इसके ऊपर लेके आएंगे। स्क्रीन पर ही आपको एक पट्टी दिखाई देती है, एक लाइन, वो एक लिंक होता है, उस पर आप जब क्लिक करते हैं ना तो रीडायरेक्ट होकर आप नए पेज पर पहुंच जाते हैं जहां से आप इसको खेल सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आजकल गैलरी में भी ऑप्शन आ गए हैं QR कोड को वहीं से स्कैन करने का। टाइमिंग की बात करें तो बुधवार की रात में 12 बजे तक लाइव रहता है, यानी कि आज रात्रि में 11:59 तक आप कभी भी खेल सकते हैं। मिलता क्या है, 10 विजेताओं को इसमें 2000 रुपये मूल्य तक के उपहार मिलते हैं, यानी कि एक विजेता को 2000 रुपये का मिलेगा, कुल होगा 20,000। ठीक है, वो क्या मिलेगा, दैनिक भास्कर वाले आपको फ़ोन करते हैं जब भी आपका विजेता लिस्ट में नाम आता है, तो उस दिन या उसके अगले दिन आपके पास फ़ोन आता है, वो सब आपको बता देंगे आपको क्या मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। आज क्विज़ 19 है, पिछले सप्ताह के विजेताओं के नाम आए हैं क्विज़ 18 के, और आज वाले अगले बुधवार को आएंगे। तो अभी क्विज़ खेलेंगे उससे पहले जो है मैं आपको विजेताओं के नाम बता देता हूँ जिसका आप वेट करते हैं पूरे सप्ताह। तो इसमें पहला नाम है परशुराम शर्मा जी का, अभिषेक शर्मा का नाम नहीं आ रहा है इसमें। 4099640996। खैर कोई नहीं, शर्मा जी का नाम तो आया, और मेरे प्रभु हैं श्री हरि विष्णु, उनका ही एक रूप है परशुराम जी, श्री परशुराम भगवान। दूसरा नाम है इसमें आशा जैन का, 7110571105। हमारे चैनल से भी एक जुड़ी हुई हैं, वो शायद आशा विश्वकर्मा है, मुझे लगा उनका नाम आ गया। खैर कोई नहीं, खेलते रहिए, आप नाम आएगा कभी ना कभी आपका। सभी को इस खेलिए, क्या पता किसको इसमें नाम आ जाए। और अलग अलग समय पर मैंने देखा बहुत से लोगों को सुबह ही खेलना होता है, कि जब कोई आया तभी वो खेल रहे हैं और जीत नहीं रहे हैं फिर भी खेल रहे हैं, वो टाइम नहीं बदलेंगे, भले ही ना जीतें लेकिन वो टाइम नहीं बदलेंगे। जबकि मैं कहता हूँ कि आप सभी नंबर से खेलें, अलग अलग समय पर खेलें, इससे आपके जीतने चांस बढ़ेंगे। लेकिन ना, उन्हें खेलना है, बस जीतना नहीं है, पर खेलना है। खैर कोई नहीं, उनकी इच्छा। राकेश कुमार सिंगल 9668196681। विशाल भार्गव 8829588295। और 11747 संजय कुमार विश्वकर्मा 111747964445। ज्योति वस्केल, पहली बार ऐसा सरनेम सुना है, 96445। 03221 ददन सिंह 03221। 90271 मनीषा परमार 90271। 73663 दीपक कुमार 736663। और 07021 अंजलि डांडा 07021। ऐसा सरनेम भी पहली बार सुना है आज। तो इन सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आपको दैनिक भास्कर की टीम कांटेक्ट करेगी, आज या कल में फ़ोन आएगा। बाकी ये क्विज़ 18 के सही जवाब हैं, इन्हीं से मिलता जुलता जो है मैंने आपको बताया था, तो ये सब याद कर लीजिए, आपकी जनरल नॉलेज में काम आएगा।
जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी हेल्प होगी। तो ये सब याद कर लीजिएगा आप। और ये 5 प्रश्न हमको दिखाई देंगे 4 ऑप्शंस के साथ में। तो आप QR कोड को स्कैन कर लेते हैं और चलते हैं उसी होम पेज पर जहाँ से हमको क्विज़ खेल के उसके आंसर सबमिट करने हैं। तो देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। 2000 रुपये मूल्य के उपहार मिलेंगे, 10 जनों को मिलेंगे, 5 प्रश्नों के सही जवाब देने हैं, 10 भाग्यशाली विजेता बनेंगे। लकी ड्रॉ होता है, लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं, उनमें से लकी ड्रॉ सिस्टम में रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा सिलेक्ट करते हैं, जिनका भी नाम आ जाता है उनका विजेता लिस्ट में नाम आता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर भरना होता है, फिर आपका नाम जो भी आधार कार्ड पर हो, जेंडर में पुरुष महिला, स्त्री पुरुष, मेल फीमेल, उसके बाद उम्र जो भी आपकी उस पर हो, आयु जो है आपकी आधार कार्ड पर हो, राज्य चुनेंगे। इन राज्य में से जिसमें भी आप रहते हैं उसको चुनेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। इनमें से जो सा भी आप राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों के लिस्ट खोल के आ जाती है, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रहे 5 प्रश्न 4 ऑप्शन के साथ में। फिर से बताना चाहूँगा, ये जो है ना डिटेल स्टडी के लिए है, लॉन्ग वीडियो डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में। यदि आपको केवल आंसर चाहिए तो हमारे चैनल पर शॉर्ट वीडियो आपको इसका मिल जाएगा शॉर्ट्स में। तो वो मैं सुबह ही बहुत जल्दी अपलोड कर चुका था, 6:30 पौने 7 के आसपास। तो आप देख सुन सकते हैं, केवल 1 मिनट का है ये उनके लिए जो मेहनत से अपनी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो प्रथम प्रश्न है आज का। इसमें पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस विशेष ट्रेन से यूक्रेन गए थे। ये बहुत चर्चा का विषय था, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो वहाँ जाना जो है संभव नहीं था और ख़तरे से खाली भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये गए थे और बहुत उससे गए थे, स्पेशल उस तरीके से। तो उस समय बहुत ये जो है चर्चा में हुई थी। तो ये बताना है हमको। ऑप्शन से हमारे अल बोराक, रेल फोर्स 1 स्पेशल एक्सप्रेस या CR-400 फॉक्सिंग। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। स्पेशल एक्सप्रेस जो अपने भारत में चलती है वो भी नहीं होगा, ये B या D में से होगा। लेकिन इसका जो करेक्ट है ऑप्शन B, रेल फोर्स 1। ये एयरपोर्ट जो है ना, वो वहाँ पर युद्ध चल रहा है तो प्लेन तो वहाँ जा ही नहीं सकता जब एयरपोर्ट ही बंद हैं। तो इसलिए जो है ये ट्रेन से सफ़र करके गए थे और ये 10 घंटे की जो है इनकी यात्रा थी। ये आई थिंक 23 अगस्त की बात है, 23 अगस्त 2024, 23 अगस्त 2024। इस ट्रेन के बारे में बता देता हूँ, सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। ये बहुत विशेष ट्रेन है, कहें तो लग्जरी ट्रेन है, कोई आम ट्रेन नहीं है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से लेकर इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और जर्मनी के चांसलर ओल्फ स्कॉल्स भी जो है इसमें सफ़र कर चुके हैं। रेल फोर्स 1 ट्रेन को जो है साल 2014 में, वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इस ट्रेन के लोग जो है ना, मतलब इस ट्रेन के ज़रिए लोग क्रीमिया जाया करते थे। क्रीमिया एक जगह है वहाँ पर। ये लग्जरी जो है पैसेंजर ट्रेन थी जो हर तरह की सुविधाओं से लैस थी। लेकिन फिर रूस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रीमिया पर कब्जा किया। जिस रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसकी बात हो रही है। और तब से ही इस ट्रेन का उद्देश्य जो है कहते हैं पूरी तरह बदल गया। अब जो है वर्ल्ड लीडर्स को यूक्रेन ले जाने के लिए इस ट्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यूक्रेन का जो रेल नेटवर्क है वो कहते हैं 25,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 25,000। और दुनिया के सबसे विशाल रेल नेटवर्क जो हैं, रेल नेटवर्क, उनमें से ये एक है। सोवियत समय में ये रेल नेटवर्क बनाया गया था और ये मोल्दोवा, पोलैंड और रोमानिया जैसे पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है। ट्रेन की बात करें तो ये जो है ना एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाए गए हैं। इसके केबिन जो हैं बड़ी टेबल हैं, उसमें सोफ़े हैं, टीवी भी है आराम करने के लिए, ट्रेन में जो है बिस्तर भी है। और इसमें इलेक्ट्रिक नहीं, डीजल का इंजन लगा हुआ है, क्योंकि जब हमले होते हैं तो पावर ग्रिड बंद हो जाती है, फिर भी जो ट्रेन चलती रहे इसलिए है। और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है। और इस ट्रेन को जो है ट्रैक नहीं किया जा सकता। और ट्रेन में जो है बख्तरबंद खिड़कियां लगी हैं जिनसे उच्च स्तर की सुरक्षा मिलती है। तो PM जा रहे हैं किसी देश में या बड़े बड़े नेता सफ़र कर रहे हैं तो साधारण ट्रेन तो हो ही नहीं सकती। दूसरा है त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल है। मिसाइल, युद्ध की बात हो रही थी, मिसाइल आ गई। ऑप्शंस हैं
ए सतह से हवा में मार करने वाली, बी एंटी टैंक, सी हवा से हवा में मार करने वाली, डी हाइपरसोनिक क्रूज। तो एंटी टैंक हो ही नहीं सकता क्योंकि मिसाइल की बाद में टैंक कहाँ से आ गया। सोनिक क्रूज भी नहीं हो सकता, क्रूज अलग चीज़ होती है। तो ये ए या सी में से होगा, सतह से हवा में मार करने वाली या हवा से हवा में मार करने वाली। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए, सतह से हवा में मार करने वाली। त्रिशूल जैसे नाम से ही है, ये भारत में ही बनी है। ट्राइडेंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये अपना जो भारत का डीआरडीओ है ना, जिसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसकी फुल फॉर्म मैं पहले बता चुका हूँ आपको, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ये होता है। और एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम ये होता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है, IGMDP। उसको DRDO, इसको IGMDP। इन्होंने जो है विकसित किया है। और ये नौसेना के जहाज़ हो गए, कम उड़ान वाली जो मिसाइल है वहाँ से, हमलावर हेलीकॉप्टर हो गए, और विमान के खिलाफ जो एंटी स्किमर होता है उसके रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरा जो है आप एक साथ में इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर जगह ऐसे प्रश्न आएंगे। इससे मिलते जुलते आ गए, आपको अगर डिटेल में मालूम है तो आप जो है आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। और ये जो मिसाइल हैं इन सब चीज़ों से जो है हमारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, वो जुड़ा हुआ है। तो कहीं इनका नाम है तो आप समझ जाइएगा मिसाइल और इन सब की बात हो रही है, युद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों की। तीसरा है, इनमें से किसके खून का रंग नीला होता है। रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी पहले आया था। ऑप्शंस हैं ए ऑक्टोपस, बी स्टारफिश, सी जेलीफिश या डी कंगारू। कुछ दिन पहले भी इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आया था, वो मैंने बताया था। कितना अद्भुत जीव है ये, 8 पैर होते हैं या कहीं 8 हाथ होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। 3 दिल होते हैं इसके पास, नीले रंग का खून होता है ना। 8 हाथों से जिसको जकड़ लिया और 3 दिल हैं, एक टूट गया, 2 टूट गया, कोई चिंता की बात नहीं। बोले मेरे पास 3 दिल हैं, जितने चाहे तोड़ लो, तीसरा नहीं टूटने दूंगा। पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं। आंखें होती हैं, फिर पंजे हो गए, पंजों में और सारी पकड़ होती हैं। नीले रंग का खून है। अब खून के बारे में बता देता हूँ, रक्त के बारे में। हम इंसानों का जो है और मोस्टली जानवर का जो है, जीव जंतुओं का, वो लाल होता है। वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, जो कि एक प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर लाल रंग की जो है वो एक वो बनाता है, उसको कहेंगे इमेजिनरी इमेज बनाता है, इसको हिंदी में बोलेंगे छटा वो। और ये होता है इनका नीला, वो होता है हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन प्रोटीन है, उसमें जो है नीले रंग का पिगमेंट होता है जो खून को नीला रंग देता है। और ऑक्सीजन से मिलने के बाद हीमोसाइनिन खून को नीले रंग में बदल देता है, जैसे हमारे को लाल रंग में बदल देता है खून को। और ऑक्टोपस के अलावा कहीं नाम आए स्क्विड, क्रस्टेशियन या मकड़ी, ऐसे ये समुद्री जीव हैं, इनका भी खून नीले रंग का ही होता है, केवल इसका ऑक्टोपस का ही नहीं होता है। हीमोसाइनिन में जो है तांबे की मात्रा ज़्यादा होती है, इससे भी खून नीला दिखाई देता है। जैसे हमारे में होती है आयरन, आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन आयरन, ये कम हो जाता है ना लोगों में, तो इनमें होता है तांबा, कॉपर। चौथा है, इनमें से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है। ऑप्शन है हमारे ए बुध ग्रह यानी कि मरकरी, आज बुधवार भी है। बी है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस। तीसरा है शनि ग्रह यानी कि सैटर्न। चौथा है बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर। तो यहाँ हमको बताना है दिन सबसे छोटा, तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह को। और कहीं पर आए दिन सबसे बड़ा किस ग्रह पर होता है, तो आप सेलेक्ट करेंगे, आप चुनेंगे ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को। वहाँ पर सबसे बड़ा होता है और यहाँ पर सबसे छोटा होता है। पांचवा अंतिम प्रश्न है आज के इसको, इसका भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ये भी आई थिंक काफ़ी पहले आ चुका है। और बृहस्पति ग्रह के बारे में बताऊं, जो भी और ग्रह है ना उनसे दोगुने से भी ज़्यादा बड़ा होता है। ये सोचिए इतना बड़ा ग्रह है, दुगने से भी ज़्यादा बड़ा। और बहुत इसमें जो है तेज़ आंधी तूफान चलते रहते हैं वहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ कभी कभी आते हैं ना तो हालत ख़राब हो जाती है, वहाँ चलते ही रहते हैं। वहाँ पर तो मतलब उस ग्रह में तो कोई जा ही नहीं सकता, उड़ जाएगा। बहुत भयंकर वाले सुनामी क्या
बड़े बड़े टाइकांडो क्या बोलते हैं उसको, जो आते हैं बवंडर, वो सब उड़ा के ले आते हैं। हॉलीवुड मूवी भी बनी है, वो चलते ही रहते हैं वहाँ पर। इसलिए आपने देखा होगा जिनका सांस की प्रॉब्लम होती है या जिनकी कुंडली में ये बृहस्पति ग्रह खराब होते हैं ना, उनको ये सांस की दमा अस्थमा होती है, वो उन्हीं लोगों को होती है। तो आप उनकी कुंडली उठा के देखेंगे, उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह ना अशुभ होंगे, खराब स्थिति में होंगे। उन्हीं को सांस की दमा अस्थमा, जो भी टीबी हो गया, फेफड़ों से जुड़ी हुई जो भी समस्या है ना, वो उन्हीं लोगों को होती है। आप चेक कर लीजिएगा। पांचवा अंतिम प्रश्न है जिसके ऑप्शंस हैं ए डल झील, बी सांभर झील, सी वुलर झील या डी लोकतक झील। सांभर वो नहीं है इडली सांभर वाला, इसका नाम सांभर है। तो ये होगा ऑप्शन सी वुलर झील। थोड़ा और मैं इसके बारे में आपको एक मज़ेदार बात बताऊंगा, पहले इसके बारे में बता देता हूँ। फिर आपने शायद ही कहीं सुना पड़ा होगा भौंकने वाले हिरन। हिरन को कभी आपने भौंकते हुए नहीं देखा सुना होगा, लेकिन ये पाए जाते हैं। पहले वुलर झील के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा ज़िला है, वहाँ पर ये है। और कहीं वुलर झील का ऑप्शन ना आए तो वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, अगर लोकटक झील होगी तो वो उत्तर पूर्व में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि मणिपुर में है ना। और वुलर झील जो है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये झील जो है हरामुख पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। झेलम नदी जो है वुलर झील का ही मुख्य स्रोत है। इस झील के बीच में जैनालंक नाम का छोटा द्वीप है। ये प्रश्न आए जैनालंक नाम का छोटा द्वीप कहाँ है, तो आप समझ आइएगा इसी की बात हो रही है। प्राचीन काल में इस झील को महापद्मसर कहा जाता था। ये प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि वुलर झील को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो महापद्मसर। महापद्मसर को अब किस नाम से जाना जाता है, वुलर झील। संस्कृत में कूदती हुई लहरों को उल्लल कहते हैं, उल्लल, और इसी नाम से वुलर झील का नाम आया, उल्लल वुलर। ठीक है, तो ये याद करिएगा। अब मैं आपको लोकटक के बारे में बता रहा था। लोकटक झील मणिपुर के विष्णुपुर ज़िले में है। इम्फाल से जो है लगभग 48 किलोमीटर दूर है, 48 किलोमीटर। और यहाँ पर जो है केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। कहीं पर आए प्रश्न है केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कौन सी नदी बहती है, कौन सी झील है, लोकटक झील है, मणिपुर में है। इस तरीके से पूरा इसमें आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दुनिया का। कहीं प्रश्न आए कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यहीं पर है, लोकटक झील, मणिपुर, विष्णुपुर जिला। यहाँ पर आपको मिलेंगे भौंकने वाले हिरन। कहीं पर प्रश्न आए भौंकने वाले हिरन कहाँ मिलेंगे, आप समझ जाइएगा। बात हो रही है मणिपुर की, लोकटक झील की, विष्णुपुर जिला की। तो ये द्वीप पे आपको मिलेंगे भौंकने वाले हिरन। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं और कहीं ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, लोग कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन नहीं होता है, इस दुनिया में बहुत कुछ होता है। तो आप जो है आंसर सबमिट करने से पहले टैली कर लेते हैं, आराम से 4-5 बार चेक करके तभी सबमिट करा करिए, क्योंकि एक बार सबमिट होगा फिर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो पहले वाले का ऑप्शन बी है रेल फोर्स 1, दूसरे वाले का ए है सतह से हवा में मार करने वाली, तीसरे का ए है ऑक्टोपस, चौथे वाले का डी है बृहस्पति ग्रह, और पाँचवें वाले का ऑप्शन सी है वुलर झील। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, अपने आंसर लॉक कर रहा हूँ, देखते हैं बधाई मैसेज मिलता है क्या। तो सबमिट पर टच कर दिया, देखते हैं क्या होता है। बधाई मैसेज मिल गया, वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी सही बताए हैं। इसमें मैं लकी ड्रॉ राउंड में पहुंच गया हूँ, ऐसे आप भी पहुंच सकते हैं। 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाएंगे जिनको मिलेगा 2000 रुपये मूल्य का उपहार, प्रत्येक 2000 रुपये मूल्य का। तो ये थी आज के क्विज़ की बात। आशा आपको अच्छे से बता पाया हूँ। आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए आपको हमारे चैनल पर जितने भी लॉन्ग वीडियो मिलेंगे वो आपकी डिटेल स्टडी के लिए हैं। शॉर्ट से उनका रिवीजन हो जाएगा आपका, और जिनको केवल आंसर चाहिए उनके लिए भी वो शॉर्ट वीडियो होते हैं। ठीक है, और बाकी आपको और कोई इसके बारे में मैं बता रहा था तो वो मैं एक बार जो है आपको दिखाई देता हूँ। मैंने तब कहा था तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में, तो वो उस समय नहीं दिखा पाया था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए एक ये क्विज़ था, एक ये क्विज़ है। देखिए डेली आता है, इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं जीके के। इसको आप खेल के लकी ड्रॉ में एंटर करके
जो है डेली कैश प्राइज जीत सकते हैं और आपकी जीके तो अच्छी होगी। ये केबीसी का क्विज़ है, आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाएगा। ये है दैनिक भास्कर का सबसे बड़ा क्विज़ जो मैं आपको बता रहा था, जीतो 14 करोड़ नाम से। इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। हर प्रतिभागी को गारंटीड उपहार मिलेगा। ये उन्हीं को मिलेगा जिनके पास न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर ले रहे हैं, उससे खेल रहे हैं, बाकी औरों को नहीं मिलेगा। एक विजेता को इसमें 21 लाख रुपए नकद मिलेंगे, 5 जनों को एसयूवी कार और 11 जनों को ईवी टू व्हीलर। पावर प्ले 5 इसमें होने हैं, 2 हो चुके हैं, तीसरा जो है वो 13 फरवरी से 16 फरवरी तक आएगा। 18 को विजेताओं के नाम आएंगे। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो इसका चैनल पर है, वो देख लीजिए। कल इसके विजेताओं की नाम की लिस्ट आई थी जिसमें 500 जनों को स्मार्ट वॉच मिलेगी। ये कूपन आते हैं इस तरीके से न्यूज़पेपर में, आपको काट के और फॉर्मेट जो आता है उस पर चिपकाने होते हैं। ये फॉर्मेट इस तरीके का आता है, इस पर आपको चिपकाने हैं। 30 स्टैंडर्ड, 5 मास्टर कूपन। इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खेल सकते हैं। तीसरा तरीका है जब आपका फॉर्मेट जमा होगा दैनिक भास्कर ऑफिस में, वहाँ पर आपको निश्चित उपहार मिलेगा। बाकी सारे इसमें भी हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, एयर फ्रायर, मिक्सर ग्राइंडर, डिनर सेट, ग्रिल सैंडविच मेकर। तो ये सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं पावर प्ले में, हर 14 दिन में 500 इनाम। तो ये सारे क्विज़ हैं कि आप खेल सकते हैं। और ये दैनिक भास्कर का एक ये क्विज़ है, स्पोर्ट्स चैलेंज, शनिवार को आता है, सोमवार को विजेताओं के नाम आते हैं, उसमें ये मिलता है प्राइज़। तो कहने मतलब है जितने भी क्विज़ चल रहे हैं ना हमारे चैनल पर आपको हैं मिले, देखें, सभी खेल डालिए। अपने घर में जितने भी फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिएगा और अलग अलग समय पर। आप नहीं जीत पा रहे हैं, अपने घर वालों के नाम नंबर से खेलें, हो सकता है उनके भाग्य से जीत जाएं, है ना। अलग अलग समय पर खेलें, सुबह दोपहर शाम रात, ज़रूरी नहीं है जब कोई जाए तभी खेल रहे हैं। नहीं जीत पाए इतने सालों में तो क्यों खेलना उस समय, समय बदल के खेलिए। किसी ने कहा थोड़े ना उसी समय खेलोगे तभी जीतोगे, समय बदल के खेलिए, ठीक है। और सभी क्विज़ खेलिए, डेली खेलिए, चाहे जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं, खेलते रहिए। क्या पता किस दिन जीत जाए, नहीं खेलेंगे तो वैसे नहीं जीतना, खेलेंगे तो हो सकता है कभी ना कभी जीत जाएँ। तो खेलते रहिए, अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहिए और क्विज़ में आपकी हेल्प करेगी। मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पसंद रहिए, सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फ्रेंड्स। नमस्ते।